तेलंगाना से हटिया पहले ही ट्रेन जो है माइग्रेंट्स को लेकर आ रही है और जाहिर तौर पे झारखंड जो है इसके लिए इंसिस्ट करता रहा है रेलवे मिनिस्ट्री से कि स्पेशल ट्रेन दिया जाए। इस वक्त हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, पहला जत्था जो आ रहा है वो झारखंड का ही आ रहा है पूरे देश भर में, किस तरह से जो है और क्या अब जो है इवैक्यूएशन प्लान क्या है आपका दूसरे जगहों से जहां हमारे मजदूर फंसे? देखिए, ट्रेन तो आ रही है हैदराबाद तेलंगाना से। हाँ। पहले तो तेलंगाना सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे मजदूरों को वो ट्रेन दे करके यहाँ भेज रहे हैं। और लेकिन इससे पहले ही यहाँ राज्य के अंदर ये गतिविधि शुरू हो चुकी थी और हमने बसेस रवाना भी कर दिए थे अगल बगल के राज्यों में जहाँ से मजदूरों को लाया जा सके। बंगाल गई थी और ये अभी लगातार चलेगा क्योंकि कई राज्यों से लोगों को लाना है। और हमने ये मांग भी की थी कि कई बार कि चूंकि हमारे पास संसाधन कम है, बहुत दूर दराज जगहों से लाने हम लोगों को ला नहीं पाएंगे, इसके लिए केंद्र सरकार हमें सहयोग करे। अब जब तक सहयोग नहीं है तब तक हमारी मांग अभी भी है, लेकिन हम अपने संसाधन से जितना हो सकता है हम उन लोगों को एविक्यूएट करने का काम कर रहे हैं। और आज ही रात में तेलंगाना से मजदूर यहाँ पहुंचेंगे बड़े तादाद में, और रात में हमारे और दूसरे अगल बगल राज्य से भी पहुंचेंगे जहाँ पर बसें जा चुकी हैं। कोटा से भी ट्रेन आ रही है और कोटा से भी ट्रेन आने की हम लोगों की तैयारी हो रही है और संभवतः वो भी आज शाम तक रात तक निकलने की बात है। लेकिन अभी वो सारी चीजें चूंकि प्रक्रिया चल ही रही है। वहां 6 बजे बोला गया रिपोर्ट करने कोटा में। चलिए अगर आपकी सूचना है उसके माध्यम से हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे प्रशासन भी लगे हुए हैं इस काम में। पहले बसों की बात थी, लेकिन इतनी लंबी सफर बस में बच्चे की हालत ऐसे ही मानसिक रूप से काफी वो परेशान है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने फिर जब पता किया तो ट्रेन भी हमें प्राप्त हुई है और उस ट्रेन के माध्यम से लोगों को, बच्चों को यहाँ लाया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल यह है सर कि अब जब वो लोग आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन करने का जो एक चुनौती होगा, उनको रखने का जो चुनौती होगा, उनको रोजगार देने का जो चुनौती होगा मजदूरों को, ये एक बड़ा चुनौती होने वाला है आपके सामने। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। अभी भारत सरकार ने ही गाइडलाइन ये तय किया है, शायद जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको घर में भी रखा जा सकता है। अन्यथा बच्चे और बुजुर्ग जैसे जो लोग हैं उन पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अभी जैसे लोग आएंगे सबको स्टेशन में ही पूरी स्वास्थ्य ट्रैक के माध्यम से उनको चेक करके उनके लिए गंतव्य बस सारे गाड़ियां तैयार रहेंगी, उनको जिम्मेवार पदाधिकारियों के साथ उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो मतलब ये सिलसिला अब चलता रहेगा और उसके लिए झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। और हम तो बिल्कुल पहले से ही, हमारी मांग तो बहुत पहले से ही रही है और संयोग से पहला जत्था हमारा आ भी रहा है और ये विधिवत आ रहा है। और इलीगल तरीके से तो कई राज्यों ने पहले ही कुछ काम किए हैं, ये इसमें कोई वाहवाही लूटने वाली बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक वैधानिक तरीके से चीजें हो रही है, इसके लिए हम जरूर इसमें अग्रणी भूमिका में है। और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके ये काम किया जा रहा है। और जैसे कि अभी हमें जानकारी मिली है, शायद लॉकडाउन का समय सीमा भी बढ़ रहा है और ऐसे स्थिति में हम केंद्र सरकार का नया क्या आदेश आता है उसको पूरी तरीके से देखा जाएगा। तब तक हम जितना हो सकेगा, जितना तेजी से हम अपने लोगों को ला सकें, इसके लिए अगर हमें हवाई जहाज की भी सहायता लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वो भी करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साफ तौर से इनका मानना है कि वैधानिक तरीके से लोगों को लाया जा रहा है और इसी के लिए झारखंड सरकार इंसिस्ट कर रही थी। कई सरकारों ने बसें भेजकर पहले जो है इवैक्यूएट करवाया है अपने लोगों को, लेकिन वैधानिक तरीके से केंद्र के गाइडलाइंस के मुताबिक पहली बार जो पहला जत्था आ रहा है वो झारखंड आ रहा है। तो जाहिर तौर पे इनके जो है राज्य के लिए अच्छी बात है और जरूरत पड़ी
तो हवाई जहाज को भी सर्विस में प्रेस किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री का साफ तौर से मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।